अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज जुमे का खूबसूरत दिन आप तमाम लोगों को बहुत मुबारक हो। ठीक है, और आज क्या बन रहा है? आज फ्राइडे है और फ्राइडे वाले दिन थोड़ा सा मीठा ज़रूर होना चाहिए, लेकिन मीठा भी ऐसा होना चाहिए जो बहुत हल्का फुल्का सा हो, जो चटपट बन जाए और मज़ेदार बन जाए। और आज बन रहा है एक पाइनएप्पल का मीठा बन रहा है बड़े मज़ेदार से, और साथ में हम बना रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार सा मुर्ग मसाला बन रहा है। ये दो रेसिपीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी और दोनों जो रेसिपीज़ हैं ना बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं जो झटपट तैयार हो जाती हैं। और ये वो वाला है मीठा है जो ना बेकिंग होगी ना इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ये बनता है और जब आप मतलब फ़ौरन बनाए फ़ौरन खाएँ और मज़े लेकर। और इसके साथ जो मुर्ग मसाला बन रहा है ये भी बड़ा सिंपल सा मज़ेदार सा है। तो अब आज हम क्या करेंगे, बिल्कुल भी टाइम नहीं ज़ाया करेंगे, फटाफट आप लोगों को आज की रेसिपीज़ बताएंगे। आज हम क्या बना रहे हैं, मुर्ग मसाला जो है वो सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन ये कि इसका ग्रेवी सालन बड़ा अच्छा बनता है। कल का जो मैंने बनाई थी मछली का सालन, उसका बहुत सारे लोगों का मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए, काफ़ी लोगों ने कहा रिदा बड़ी ज़बरदस्त सा उसका लग रहा है, लोग का बड़ा अच्छा सा लग रहा है। तो खैर मछली का सालन तो मैं ख़ुद भी मुझे बड़ा पसंद है, और ये वो जो दम वाली मछली स्मोक वाली तो उसकी तो बात ही अलग है। तो आज की रेसिपीज़ जो है हम आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं मुर्ग मसाला के अज्जा। ठीक है, इसके लिए क्या है, हमें आधा किलो चिकन चाहिए, नमक 1 चाय का चम्मच चाहिए, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच चाहिए, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच चाहिए, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच चाहिए, हल्दी 1 चाय का चम्मच चाहिए, बारीक कटी हुई प्याज 2 अदद चाहिए, टमाटर 4 अदद चाहिए, और दही चाहिए आधा कप। इसके साथ अदरक बारीक कटी हुई 2 खाने के चम्मच, हरा धनिया आधी गड्डी चाहिए, नींबू का रस 1 खाने का चम्मच चाहिए, कड़ी पत्ते 8 अदद चाहिए, और साथ में हस्बे ज़रूरत या आधा कप इतना हमें ऑयल चाहिए। तो ये है अज्जा जो हम बना रहे हैं, बड़े मज़ेदार सा मुर्ग मसाला। ठीक है, और इसके साथ आज का सवाल भी हम कर लेते हैं, इसलिए कि आज भी हम आपको दे रहे हैं बड़ा ज़बरदस्त सा गिफ्ट, छोटा सा क्यूट सा, जो कीमा आप पीस लें, प्याज चॉप कर लें, वेजिटेबल वगैरह जो आप उसमें कर लें, आलू को मैश करके वो आप आलू भी इसके अंदर बड़े अच्छे से हो जाते हैं। तो आज का सवाल बड़ा आसान है। सवाल ये कि सवैयाँ, आज मैं जो बना रही मीठा वो सवैयों का मीठा बन रहा है, बड़े मज़ेदार सा पाइनएप्पल के साथ बन रहा है। तो सवैयाँ किस चीज़ से बनती हैं? ठीक है जी, जो नॉर्मल हमारे यहाँ शीर खुरमा बनता है, हमारे यहाँ जो मीठे बनते हैं उसमें सवैयों का इस्तेमाल करते हैं। तो सवैयाँ किससे चीज़ से बनती है? तो 8881 पर करें मैसेज, ढेरों SMS करें, और जितने ज़्यादा SMS होंगे उतने ज़्यादा आपके जीतने के चांसेस भी होंगे। और आज हमारे पास है यहाँ पर मलका फूड के स्पाइसेस हैं। ठीक है, मलका फूड के स्पाइसेस जिसका मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, मेरे घर में भी मलका फूड का ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए कि इनकी बहुत ज़बरदस्त मसाले हैं। लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन, फ्राई अनियन, और इसके साथ सॉल्ट है इनका बड़ा ज़बरदस्त सा। और इसके अलावा यहाँ पर जो मसाले जाते हैं, जिस तरह से आप बिहारी बोटी बना लें, या फिर आपने लखनवी बिरयानी बनानी है, या फिर आपने सीख कबाब बनाने, इस तरह की सारी जो चीज़ें इतनी ज़बरदस्त है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता। फटाफट आपने मसाला निकाला और उसको चिकन में या बीफ में आपने मैरिनेट किया और फटाफट आपकी डिश तैयार होती है। और आज मैं आपको ये भी बता दूँ, तो आज जो हम मीठा बना रहे हैं उसमें भी हमने मलका फूड की ही सवैयाँ ली हैं। और मलका फूड के जितने भी मसाले जाते हैं, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये ग्लूटेन और MSG से बिल्कुल पाक है। वरना अमूमन लोग इस वजह से MSG डालते हैं ताकि इसमें टेस्ट अच्छा आए, मज़ेदार लगे, लेकिन मलका फूड की ये खूबी है, ये इसकी खुसूसियात है कि ये MSG और ग्लूटेन से बिल्कुल पाक है। साफ़ सुथरे अच्छी क्वालिटी के जो मसाला जाता है उनको लिया गया, उनको पीसा गया और पैकेट में पैक किया गया है। ठीक है, तो ये आज के मसाले हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं मलका फूड के। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं हम रेसिपीज़ की तरफ। फ़र्स्ट रेसिपी जो हमारी है वो हम बना रहे हैं चिकन मसाला। तो उसके लिए पहले तो हम चिकन को थोड़ा सा मैरिनेट करेंगे मसालों के साथ। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको यहाँ रख लेते हैं और चिकन को बनाएंगे। ठीक है, दही भी डाल रहे हैं थोड़ा सा, इसके अंदर हम टमाटर वगैरह डालेंगे तो इसका बड़ा मज़ेदार सा मसाला जो है वो तैयार होता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने पहले इसको मैरिनेट करना है। ठीक है, थोड़ा सा नमक डालेंगे, ज़्यादा नमक नहीं डालूंगी इसलिए कि मुझे इसकी ग्रेवी में थोड़ा डालना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इसमें नमक है। नमक के साथ यहाँ पर है मेरे पास लाल मिर्च पाउडर, हल्दी है, ये भी हम मलका फूड का इस्तेमाल करें। लाल मिर्च पाउडर इस वक्त आप जब मैं इसमें डालूंगी तो आप देखेंगे आपको थोड़ा सा इसका लाइट सा कलर नज़र आएगा, इसलिए कि इसमें आर्टिफिशियल कोई कलर नहीं डाला गया। ओरिजिनल जो लाल मिर्च है उसको पीसा गया, तो इसलिए इसका कलर आपको लाइट नज़र आ रहा है, लेकिन ये बहुत तेज़ और बड़ी अच्छी तीखी वाली मिर्च है। ठीक है, इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, साथ में यहाँ पर मैंने डाल दी हल्दी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी आपने हल्दी भी डाल देनी है, ये भी हम लेंगे मलका फूड की हल्दी पाउडर को। ये थोड़ा सा हल्दी और ये डाल दिया, इसको अभी वापस रखते हैं।
इस्तेमाल करने के बाद आप क्या कीजिएगा, उस पैकेट को अच्छी तरह से बंद कर लीजिएगा ताकि इसकी जो खुशबू है, इसका जो एक वो खुशबू जो होती है हल्दी की ख़ास या लाल मिर्च की, वो ना जाए। तो इसको अच्छी तरह से आपने पैक कर लेना। अब यहाँ पर हमने लाल मिर्च भी इस्तेमाल कर ली, साथ में हल्दी पाउडर भी इस्तेमाल कर लिया, थोड़ा सा मलका फूड का नमक भी इस्तेमाल किया। इसको अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ और इसको कुछ देर के लिए मैं मैरिनेट करती हूँ ताकि चिकन जो है उसके अंदर अच्छा सा इसका मज़ेदार सा टेस्ट आ जाए। तो ये मैंने आधा किलो चिकन लिया, चिकन के पीसेस थोड़े से मैंने बड़े लिए हैं, ठीक है, ये देख लीजिएगा। और अच्छी तरह से आपने इसको लगाना है। बोनलेस चिकन ना लीजिएगा, हड्डी वाला लीजिएगा, इसमें आपको ज़्यादा अच्छा इसका जायका लगेगा, अच्छा मज़ेदार लगेगा। और इसको हम इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और कोशिश करूँगी कि थोड़ी देर इसको मैं लगा के रख लूँ। यहाँ पर है मेरे पास ये थोड़ा सा लेमन जूस ले लें, सिरका, ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ, ठीक है, ज़रा सा। सिरका डालने से ये होता है कि चिकन जो होता है ना वो बड़े जल्दी गल जाता है, और दूसरा ये होता है कि इसके अंदर से जो अगर ब्लड वगैरह ज़रा सा भी निकल रहा है तो वो भी ख़त्म हो जाता है। तो ये सिरके इसकी ये भी खूबी होती है। बस इसको मैंने अभी थोड़ा सा मसाला लगा के रखना है। मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो, ठीक है, जब तक ये अच्छी तरह से इसकी मैरिनेशन हो रही है, अच्छी तरह से ये इसके अंदर मसाला लग रहा है। तो ऐसा करते हैं, हम ब्रेक पे जाते हैं। लेकिन दोबारा आपको कहते हैं 8881 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें। आज का सवाल बहुत आसान सा है। सवाल हमारा ये कि आपने बताना है जो सवैयाँ होती हैं, ठीक है, सवैयाँ जो है किस चीज़ से बनती हैं। तो 8881 पर करें मैसेजेस, ढेरों SMS करें और विन करें NXT की तरफ से गिफ्ट। और हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हम बना रहे हैं जो चिकन मसाला। चिकन के अंदर मैंने क्या किया था, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और इसके साथ थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा मैंने सिरका डाल दिया था। वैसे तो मेरी रेसिपी में सिरका मतलब जैसे कि आप या नींबू का रस डाल दें, उससे ये होगा कि अभी ज़ाहिर है मैं फ़ौरन के फ़ौरन बना रही हूँ, वरना ये कि हमें काफ़ी देर मैरिनेट उसको करना पड़ता है। ये लगा के रख लिया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हम डालेंगे इसमें ऑयल, तकरीबन आधा कप ऑयल ले लीजिएगा। इसमें चिकन को हम पहले निकालेंगे हल्का सा फ्राई करके, ठीक है, इसी मसाले के साथ चिकन को फ्राई करके निकालेंगे। और थोड़ा सा ऑयल मैं बाद में डाल दूँगी, अभी मैं चिकन को जो इसमें मैंने डालना है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कम डाला है। ये आपने मसाला लगा चिकन इसमें डाल दीजिएगा, ये देख लीजिएगा। इससे ये होगा कि चिकन के अंदर तक इसका टेस्ट होगा, फीका नहीं होगा। ये थोड़ा एक तो फ्राई हो जाएगा, दूसरा इसमें ये मसाला लगा हुआ है। और ये इस तरह से आपने इसको रख देना है। और जिस तरह से मैंने पहले भी कहा, दोबारा भी ये कहूँगी कि आपने हड्डी वाला चिकन ही लेना है, इसको बोनलेस ना लीजिएगा, तभी आपको इसका सही टेस्ट जो है वो आएगा। इसको अभी हम रखते हैं थोड़ी देर ताकि ये फ्राई हो। बेशक कवर कर लीजिएगा ताकि गल भी जाए थोड़ा सा जाए। बस इसको फ्राई करके थोड़ा सा निकालते हैं। यहाँ पर प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लेना है। आप इसको चाहे तो ब्लेंडर में डाल सकते हैं, लेकिन चॉप किए हुए थोड़ा इसका असल में ग्रेवी नहीं है, मतलब वो पतला शोरवा नहीं है, तो हम बेशक इसको चॉप किया हुआ प्याज और टमाटर ये डाल देंगे। तो मैं इसको प्याज को यहाँ पर चॉप कर रही हूँ। अच्छी तरह से आपने इस तरह से तकरीबन 2 अदद या फिर आप 1 पाव की जितनी प्याज ले लीजिएगा। इसको मैंने थोड़ा सा इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर रही हूँ। जब तक चिकन का इंतज़ार करते हैं, चिकन जो है हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, फिर उसको निकालेंगे और इसी के अंदर ये वापस डालेंगे। तो चिकन को इतना ज़्यादा गलाना नहीं, गलाएंगे तो मसाले के साथ ही, लेकिन थोड़ा सा मैं चाह रही थी कि मैं इसको मैरिनेट ज़्यादा देर नहीं किया, वरना ये कि उसको कम से कम आधा घंटा पौना घंटा तो आपने मैरिनेट करना है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको कवर कर दिया। यहाँ पर मैं देखती हूँ, चलेंगे इसी के अंदर हम निकाल लेंगे बॉल के अंदर। फिर हमने प्याज वगैरह ये सारा इसमें डालना है। और साथ में मैसेजेस करें, 8881 पर मैसेज करें, आज के सवाल का जवाब दें। सवाल हमारा बहुत आसान सा है। सवाल हमारा ये कि आपने सवैयों के बारे में बताना है, जो सवैयाँ जो है वो किस चीज़ से बनती है। ढेरों करें SMS और विन करें। हमारे पास है NX की तरफ से। कौन है? अच्छा, एक मिनट, लाहौर से हमारे साथ हैं कॉलर। अस्सलाम वालेकुम साजिदा। अस्सलाम वालेकुम रिदा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप साजिदा? जी अल्लाह का शुक्र है। रिदा आप सुनाएं कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल आपकी तरह, अल्लाह का शुक्र है। जी, क्या कहेंगी, क्या सवाल के जवाब देंगी? रिदा, एक तो आपके शो की तारीफ करनी है। माशाल्लाह आपका शो, आपकी पूरी टीम इतना एफेक्ट करती है। बहुत हम लोग आपका शुक्रगुजार करते हैं कि आप लोगों की रेसिपीज की वजह से हमने बहुत कुछ सीखा है। चलें, बहुत शुक्रिया। और दूसरा रिदा के मेरी एक स्कूल में एक कैंटीन है, आपकी छोटी मोटी रेसिपीज मैं जो सीखती हूँ मैं वहाँ फॉलो करती हूँ, वहाँ ट्राई करती हूँ, जिससे मुझे बहुत फायदा होता है। जबरदस्त। थैंकफुल आपका, आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया।
चले, बहुत अच्छी बात है, आप वहाँ रेसिपीज ट्राई करती हो और आप मुझे बता रही हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया। जी रिदा, दूसरा ये मैं आपका आंसर जो है वो मैं SMS मैंने कर दी है। चले, वैसे भी दे दीजिएगा जवाब, मे भी कि शायद आप ही लकी ड्रॉ में आ जाए नाम, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। वैसे मैं अभी आपको मैंने SMS कर दिया। आई थिंक ये शायद सेवियां सूजी से या मैदे से बनती हैं। अच्छा, आई थिंक आपने अभी सोच नहीं कि मैं आपके ख्याल में सूजी से या उससे बनती हैं। चले देखते हैं, आप उसमें कर दें, SMS भी कर दें, ठीक है? जी 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 जरूर जी, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका भी। अच्छी बात है, आपसे कुछ काम आ रहा है, हमें बड़ी खुशी हो रही है, मेरी टीम की तरफ से भी आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर चिकन फ्राई हो गया, बड़े मज़ेदार सी खुशबू इसमें आ रही है। तो चिकन को मैं यहाँ पर निकालती हूँ आपके सामने, ये देख लीजिएगा, हल्का सा मैंने इसको फ्राई किया लेकिन मसाले के साथ। बिस्मिल्लाह। ये हमने ऑयल में इसको चिकन को फ्राई किया, जिसमें हल्दी, नमक, लाल मिर्च, ये चीज़ें मैंने डाली हुई थी, ठीक है? ये हमने यहाँ पे फ्राई कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएगी प्याज। चलें जी, प्याज हमने डाल दी और प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, इसलिए हमने इस ऑयल में डाला। आपको तो इस ऑयल में वो ब्राउन होगी भी नहीं, बस प्याज को हल्का सा सॉफ्ट करेंगे। तो थोड़ा सा मैं इसको इस तरह से ये रख देती हूँ ताकि ये साथ साथ में यहाँ पर सॉफ्ट होगा, ठीक है? और यहाँ पर मुझे जो चाहिए बाकी के अज्जा मेरे पास ये रखे हुए हैं। यहाँ पर मैं कुटी हुई मिर्च का भी इस्तेमाल करूँगी और इसके बाद लेमन जूस का भी इस्तेमाल करूँगी, कड़ी पत्ते का, लेकिन अभी नहीं, मैं बाद में करूँगी। बस मेन जो था, हमने चिकन को फ्राई किया, थोड़ा सा मसाला लगाया, लाल मिर्च, नमक, उसके साथ आपने थोड़ा सा इसका लीमू का रस या फिर सिरका लगा लीजिएगा, फ्राई करके निकालिएगा। उसके बाद ये पूरा मसाला हम तैयार करेंगे। और यहाँ पर मेरे पास सारी चीज़ें रखी हुई हैं और मुझे चाहिए यहाँ पर दही और टमाटर, ठीक है? टमाटर हम ले लेंगे, टमाटरों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के ये भी इसमें डालेंगे। थोड़े से टमाटर दही का मसाले को हम ज़रा सॉफ्ट कर लेंगे। तैयार होगा इसका मसाला, तो फिर हमने वापस इस चिकन डालकर चिकन को इसके साथ पकाना है, तो उसका चिकन का टेस्ट बड़ा मज़ेदार सा हो जाएगा। तो इस तरह दही भी इसमें डलेगा, दही का भी एक मसाला होगा, लेकिन ये इस तरह नहीं होगा कि वो बारीक जिस तरह से शोरबा होता है। तो जब हम ग्रेवी वाला सालन शोरबे वाला बनाते हैं तो फिर हमारी कोशिश होती है कि उसको पीसा जाए ताकि वो अलग अलग तैर रहे ना हो, तो पीस के डालेंगे। तो अगर आपने लंबा शोरबा करना है तो आप इसको पीस के डाल दीजिएगा, वरना इसका इसी में ही बड़ा मज़ेदार सा टेस्ट आता है। तो टमाटर को भी हम इस तरह से बारीक काट लेते हैं, ठीक है? ये देख लीजिएगा, बिल्कुल बारीक बारीक आपने इसको चॉप कर लेना। कुछ ऐसी होती हैं डिशेज़ जिसके अंदर हमें इसको मतलब पीस के डालना पड़ता है, और कुछ डिशेज़ ऐसी होती हैं जिसके अंदर हमें साबुत ही इसमें डालना पड़ता है। बस इसको हम बारीक बारीक काट लेते हैं टमाटर को भी, लेकिन ये कि इसका मसाला काफ़ी अच्छा सा बन जाएगा, ग्रेवी इसकी बड़ी ज़बरदस्त सी बनेगी। गाढ़ा गाढ़ा सा तो होगा लेकिन अच्छा बनेगा। प्याज को थोड़ा सा और हम देख लेते हैं, ये देख लीजिएगा यहाँ पर ये फ्राई हो जा रहा है प्याज। थोड़ा सा इसको कम करते हैं और साथ में आप मैसेजेस करें, आज के सवाल का जवाब दें। जिस तरह से इन्होंने कहा, इन्होंने 2 चीज़ों का कहा है, लेकिन पता नहीं, मुझे भी अभी नहीं पता। जब विनर्स का बताया जाता था तब फिर मैं भी बताती थी, नहीं इसका ये है, इसका वो है। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि आप इसको विन कर सकें, इसलिए कि आपको मालूम है NX ने जब भी आपको जो भी गिफ्ट दिए, बड़े ज़बरदस्त गिफ्ट दिए और बड़े काम की चीज़ें दी हैं। इसलिए कि होता ये है कि हमारे यहाँ वो चीज़ को जहन में रखा जाता है कि जो आपके किचन के लिए आपकी काफ़ी हेल्प कर सके। तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त मीट मिक्सर है, कीमा है, पर जो फटाफट कीमा पिस जाता है। और थोड़ा बहुत कभी होता है तो हम कहते हैं चलो हाथ से ही फटाफट झटपट कर लेते हैं। तो वैसे इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें वो भी आप इसमें डाल के पीस सकते हैं। चलिए जी, टमाटर हो गए। अच्छा, प्याज को मैंने पहले भी कहा, दोबारा भी कहती हूँ, प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, हल्का सा सौते करना है, ठीक है? इसके अंदर जाएंगे ये टमाटर, तकरीबन 1 पाव के जितने, आप इसको तकरीबन 1 पाव के जितने टमाटर आपने इसमें डाल देने हैं। और इसको मैं थोड़ा सा, अब इसमें लहसुन अदरक भी जाएगा, बाकी मसाले भी जाएंगे। मैं थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करूँगी, थोड़ा सा पानी, ठीक है? अब इसमें बाकी के मसाला ज़्यादा हम डालेंगे। यहाँ पर है मेरे पास नमक आपके सामने मैंने इसमें डाला था, लेकिन मैंने कहा था थोड़ा सा हम कम नमक डालेंगे, इसलिए कि हमें बाद में भी इसमें मसाले के अंदर नमक डालना है, तो ये ना तेज़ ना हो जाए। तो बाकी की चीज़ें मैं इसमें डालती हूँ, ठीक है? चलें जी, ऐसा करते हैं, हम इसको कवर करते हैं ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो, मसाला तैयार हो। वापस आएंगे तो प्रॉपर तरीके से आपको डिटेल में बताएंगे जो हम बल्का फूड के इसमें कौन कौन से मसाले शामिल करते हैं, ठीक है? और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ड्यूरिंग ब्रेक आप 888 पर करें मैसेजेस, ढेरों SMS करें और बताएं कि सवैयाँ किस चीज़ से बनती हैं। तो 888 पर करें मैसेज और विन करें NX की तरफ से गिफ्ट। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
और यहाँ पर बन रहा है मुर्ग मसाला, चिकन मसाला। ठीक है जी। यहाँ पर आपके सामने जाने से पहले मैंने क्या किया था, इसके अंदर डाल दिए थे प्याज था, प्याज को उसी ऑयल में जो बचा हुआ ऑयल था प्याज डाली तकरीबन 1 पाव जितनी, और 1 ही पाव टमाटर डालकर, और इसको मैंने ढक दिया था। प्याज को मैंने ब्राउन नहीं किया, बस प्याज को इसी तरह से मैंने हल्का सा सौते कर लिया, और इसके बाद इसके अंदर मैंने ये टमाटर डाल दिए। ठीक है, ये अभी आपको नज़र आ रहा है, ये थोड़े से साबुत साबुत है, लेकिन ये जब पकने के बाद ना ये और ज़्यादा घुल जाएंगे। और इसी तरह से आप लकड़ी का चम्मच ले लीजिएगा और उससे प्रेस कीजिएगा। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डाल देंगे कुटी हुई मिर्चें। ठीक है, उसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर डाली थी जब हमने इसको मैरिनेट किया था, यहाँ कुटी हुई मिर्च, थोड़ा सा नमक, आधी चाय का चम्मच आपने नमक डाल देना है। ठीक है, और इसके बाद मेरे पास है अदरक और लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1 खाने का चम्मच, दोनों मिक्स करके डाल देंगे। 1 चाय का चम्मच ये भी मेरे पास है मलका फूड का ही लहसुन पाउडर और अदरक। ठीक है जी, 1 चाय का चम्मच ये डाल दिया मैंने, और 1 ही चाय का चम्मच अदरक भी डाल दूँगी। तकरीबन 1 खाने का चम्मच हमें चाहिए, तो दोनों 1 चाय के चम्मच डाल देंगे। यहाँ पे रख देते हैं, बहुत ज़बरदस्त अदरक लहसुन भी पिसा हुआ है इनका। ठीक है, ये हमने अदरक लहसुन भी डाल दिया। अब इसको हमने क्या करना है, थोड़ा सा इस तरह से आपने प्रेस करना है यहाँ पर, ताकि ये जो है इसकी प्याज जो है हल्की सी गल जाए और घुटी जाए। और ये हो जाती है इसी तरह से, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ब्लेंडर में डालें, मशीन में डालें, लेकिन वो टेस्ट आपको ये ज़्यादा अच्छा मज़ेदार लगेगा, जायका इसका अच्छा आएगा। सही है, इसको अब हम इस तरह से अच्छी तरह से, और यहाँ पर है मेरे पास चिकन, जिसको मैंने हल्का सा फ्राई किया, इतना फ्राई नहीं किया कि ये गल जाए, ये थोड़ा सा कच्चा कच्चा ही है। ये इसमें मैं डाल देती हूँ चिकन को, काफ़ी है ये रहा। ठीक है, थोड़ी सी इसकी आपने इसके साथ बुनाई करनी है। इससे क्या होगा, इसके साथ जब आप बुनाई करेंगे तो ये जो प्याज वगैरह है वो भी साथ साथ में इसमें घुल जाएगी, प्याज और टमाटर। अब ये देखिए, प्याज और टमाटर को आपने इस तरह से थोड़ा सा पकाना है, और अच्छी तरह से इसको आपने भुनाई करनी है, ताकि वो चिकन जो है वो भी भुन जाए और ये प्याज का जो मसाला है ये भी भुन जाए। इसमें भी हमने कुटी हुई मिर्च, नमक, और तो साथ में हमने इसमें डाल दिया था अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, और चिकन को जो मैरिनेट किया था उसमें लाल मिर्च पाउडर, उसके बाद इसमें हल्दी, थोड़ा सा नमक, और थोड़ा सा मैंने उसमें डाल दिया था सिरका। अगर आप वैसे बना रहे तो आपको सिरका डालने की ज़रूरत नहीं है, जैसे काफ़ी देर आप इसको मैरिनेट करेंगे तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है। चलिए, अब ये हमारी इसकी होगी बुनाई, ऑयल ऊपर आने लगा तो इसके अंदर दही जाएगा। मेरे पास रखा हुआ है, पहले हम शनाज से बात कर लेते हैं, हमारे पास मीरपुर ख़ास से। अस्सलाम वालेकुम शनाज। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आज की बर्फी बनाई थी मैंने। अच्छा, मेरी बर्फी बनाई थी या फिर आपने आपकी चाय थी अच्छा, जो आपने बनाई थी तो अच्छा, कैसी बनी? अच्छी बनी, लेकिन आप जैसी तो नहीं बनी होगी, लेकिन अच्छी बनी। नहीं नहीं, ऐसा क्या, आपने ट्राई रेसिपी को फॉलो किया होगा तो वैसी ही बनी होगी। फर्स्ट टाइम बनाया, सेकंड टाइम बनाए तो अच्छी हो जाएंगी। क्या जायका कैसा था उसका? अच्छा था, बिल्कुल सेम जिस तरह मैं लेके खरीद के बनाती हूँ, लेती हूँ बाजार से, उससे बेहतर थी। अच्छा, उससे ज़्यादा अच्छा जायका था। तो फिर आप कैसे कह रही हैं कि आपकी तरह नहीं थी, बल्कि आपने ज़्यादा अच्छी बनाई होगी। बस आप जैसे उस्ताद हैं तो फिर ठीक है ना। चलें, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं कि अब आज के सवाल का क्या जवाब देंगी, क्या फरमाइश करेंगी? फरमाइश तो मैं कर चुकी थी कि वो मुझे बस रायता बनाना बताती थी, लौकी का रायता। जी, और ठीक है। दूसरा आज मेरे ख्याल में सवाल का यही है ना, सेवइयां किस चीज से बनती जी है? जी बिल्कुल। तो ये जो व्हीट फ्लोर है उसको छान के बारीक जो से छान के उससे भी बनाई जाती है, और मैंने एक जगह पढ़ा है, वो मैंने यूज नहीं किया, लेकिन बनाया तो चावल के जो आटा है उससे भी बनाई जाती है। चावल के आटे से भी बनाई जाती हैं। ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने कहा कि मैंने रेसिपी ट्राई की है, बहुत अच्छी बनी, चले, वेरी गुड। अच्छा जी, यहाँ पर हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं, इसलिए कि हमने सेकंड रेसिपी भी स्टार्ट करनी है, जो पाइनएप्पल का बड़ा मज़ेदार सा मीठा है। तो यहाँ पर अब क्या करना है, ये देखिए, थोड़ा सा मैं चूल्हा हल्का करती हूँ, कड़ी पत्ते ये है मेरे पास, और साथ में हरा धनिया ये साथ में डाल देती हूँ। सही है, इसके साथ ही हरी मिर्चें हैं मेरे पास, ये भी हम 4 अदद डाल देते हैं। और यहाँ पर है लीमू का रस, ये मैं डाल दूँगी। ठीक है, लीमू का रस हम इसमें डाल देते हैं। लीमू के रस के साथ ये दही है जो मैंने फेंट के रखा है, ये मैं दही डाल दूँगी। बस अब इसी दही के साथ क्या है कि इसका जो मसाला है
ग्रेवी तैयार हो जाएगी। बिल्कुल पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस मैं इसको अभी ढक के रख देती हूँ ताकि इसी के साथ ही ये तैयार हो जाए। बाकी आपके सामने थोड़ा सा मैंने इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल दी ताकि हरा धनिया, हरी मिर्चें थोड़ी इसके साथ पकेंगी तो इसका टेस्ट बड़ा मज़ेदार सा आ जाएगा। तो इसको ज़रा सा मैं मिक्स कर लेती हूँ, बस इसको इसी तरह रहने देते हैं। इसी के अंदर ये चिकन भी हमारा बहुत अच्छे से गल जाएगा। साथ में यहाँ पर जो मसाला है, इस वक्त आपको थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा है, ये भी अच्छी तरह से इसमें ड्राई हो जाएगा। और ये जो इस वक्त थोड़ी सी प्याज टमाटर आपको नज़र आ रहे, ये भी इसमें घुल जाएंगे और ये अभी थोड़ा सा ड्राई होगा, ये इतना पानी नहीं होगा, ज़ाहिर है अभी दही का पानी है। तो इसको फ़िलहाल मैं ढक के रख देती हूँ। बाकी हमने सारे अज्जा इसमें डाल दिए, तो बस इसको कवर करते हैं ताकि इसी के साथ ये पकता रहे। आखिर में थोड़ी सी अदरक भी आप डाल सकते हैं, बारीक कटी हुई। ठीक है जी। अच्छा जी, रक्षंदा से बात करते हैं, इस्लामाबाद से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम रक्षंदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपकी? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हो? आपको और आपकी टीम को जुम्मा मुबारक, बहुत बहुत दुआओं के साथ। बहुत शुक्रिया, और आपको भी बहुत जुम्मा मुबारक हो। खैर मुबारक जी। मुझे बहुत बताएं, अच्छी रेसिपीज बना रही हैं। चलिए बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं, मुसल्लम तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? ठीक है, आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है, आसान रेसिपी है, सारी चीज़ें आपको घर से मिल जाएंगी। जी बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएं, आज के सवाल का जवाब आपने? जी जी, आपकी सवाल क्या है? सवाल ये है कि जो सवैयाँ हम इस्तेमाल करते हैं शीर खुरमे के लिए, मीठे बनाने के लिए, वो किस चीज़ से बनती हैं? ये सवैयाँ मैदे से बनती हैं। हमारे घर में बनती थी जब हम छोटे होते थे। अच्छा, वो हाथ वाली कलर वाली बनाती थी? वो हाथ से जो कलर वाली होती हैं? नहीं नहीं, कलर वाली नहीं होती, थोड़ी मोटी सवैयाँ मशीन की होती थी। अच्छा, हाथ अच्छा, वाली अच्छा, मशीन, जैसे अच्छा, कीमा अच्छा। निकालते हैं हाथ वाली अच्छा मशीन अच्छा, से। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो ऐसे कलर। मशीन होती थी। चलें, ज़बरदस्त। चलें, बहुत शुक्रिया। और आपकी कोई फरमाइश है? चलें जी, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा बात करके। और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ जो अच्छा लौकी के रायते की रेसिपी पूछी थी, मैं बिल्कुल अभी बता दूँगी। पहले हम इसकी तरफ चलते हैं, पाइनएप्पल का मीठा। इसके लिए क्या चाहिए, हमें सवैयाँ चाहिए। आप कुनाफा सवैयाँ ले लें या फिर आप ये ले लीजिएगा। वो आपने एक पैकेट लेना है। फ्रेश क्रीम जो ले लेनी है, एक कप ले लीजिए। क्रीम चीज़ 1 कप ले लीजिए। कॉटेज चीज़ आप ले लीजिएगा 200 ग्राम की। 1 टिन कंडेंस मिल्क का लीजिएगा। बादाम पिस्ते आधा कप ले लीजिएगा। पाइनएप्पल का 1 टिन ले लीजिएगा। और ऑयल हस्ब ज़रूरत, जो आपने डिश को ग्रीस वगैरह करना है उसमें आप ऑयल ले लीजिएगा, ताकि आप उसको हल्का सा जिस तरह से आप उसको उठाएं तो आराम से उठ जाए। तो मेरे पास ये डिश है, ठीक है, इसका मैं आपको बता देती हूँ। मैंने सवैयों को यहाँ पर फ्राई करके रखा हुआ है। और सवैयाँ मैंने जो ली हैं, ये मैंने ली है यहाँ पर मेरे पास आप देख सकते हैं कि मलका फूड का यहाँ पर रखा हुआ एक पैकेट सवैयाँ का आपको नज़र आ रहा होगा। फ्राई अनियन है, इनकी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैंने मलका फूड की सवैयाँ ली थी, जिसको मैंने फ्राई करके रख लिया। ये आपने इसको इस तरह से, मतलब ऑयल जो हस्बे ज़रूर जिसको हमने फ्राई करना है, तो मैंने ये फ्राई करके सवैयाँ रख ली। सॉरी, ग्रीस नहीं करना था, फ्राई करना था। तो इसमें ये सवैयों को हमें इस तरह से रखना है, ठीक है। ये क्रिस्पी हुई है सवैयाँ, जिसको मैंने यहाँ पर ऑयल के अंदर फ्राई किया और फ्राई करके रख लिया। तो इसलिए लिखा है कि हस्बे ज़रूरत ऑयल हमें चाहिए, जिसमें आपने इसको सवैयाँ को फ्राई करना है, ठीक है। ये बाकी हम ऊपर गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, उसका भी मैं आपको बता देती हूँ। थोड़ी सी हमने गार्निशिंग के लिए रखनी है। और यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, ये मेरे पास जो चीज़ें हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मेरे पास क्रीम है, पैकेट वाली क्रीम, ठीक है। ये हम 1 पैकेट क्रीम का डाल देते हैं, पूरा जो पैकेट है। इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास ये क्रीम चीज़, ठीक है। ये मैंने ली है टब वाली, ये क्रीम चीज़ हम इसमें डाल देते हैं। क्रीम चीज़ के साथ यहाँ पर जाएगा, ये मेरे पास है कंडेंस मिल्क, ये हम इसमें डाल देते हैं। 1 पूरा टिन लिया है कंडेंस मिल्क का, इसलिए हम इसमें शुगर वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पर है मेरे पास कॉटेज चीज़, थोड़ी सी हम ऊपर गार्निशिंग के लिए भी रखेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें एक के अंदर ही डाल देती हूँ, ये हाथ से, ठीक है। और थोड़ा सा पाइनएप्पल जूस डाल देती हूँ। जो जूस मेरे पास पाइनएप्पल जूस है, आप दूध भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा पाइनएप्पल जूस। अच्छा, बाकी ये मेरे पास पाइनएप्पल वगैरह है, इनको हम क्या करेंगे, पाइनएप्पल वगैरह को हम गार्निशिंग के लिए ऊपर इस्तेमाल करेंगे। गार्निशिंग क्या है उसके अंदर, अब मैं थोड़ा सा बीटर चलाती हूँ, उसको सारी चीज़ों को मिक्स करती हूँ। सब चीज़ें सारी मिक्स होती हैं। और उसके बाद आपके सामने यहाँ पर मेरे पास डिश के अंदर, जिसके अंदर ऑलरेडी सवैयाँ जो फ्राई की रखी हैं, वो हम इसमें करेंगे। तो ऐसा करते हैं, जब तक हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और ड्यूरिंग ब्रेक आप 888 पर करें मैसेजेस और आज के सवाल का जवाब दें, सवैयाँ किस चीज़ से बनती है, और विन कीजिएगा एनेक्स की तरफ से गिफ्ट। तो हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी
जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हम बना रहे हैं पाइनएप्पल का मीठा। और उसके लिए क्या है कि मैंने यहाँ पर आपके सामने 3 चीज़ें जो मिक्स की हैं। यहाँ पर थी क्रीम चीज़, ठीक है, इसके साथ मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया कॉटेज चीज़ और साथ में इसमें कंडेंस मिल्क था और क्रीम थी, ठीक है। ये सारी चीज़ों को यहाँ पर मैंने ये मिक्स कर लिया और ये आपको जो दाने नज़र आ रहे हैं ये कॉटेज चीज़ के हैं, सही है। और यहाँ पर मैंने सवैयों को जो फ्राई किया था, फ्राई करने के बाद यहाँ पर मैंने सवैयों को एक डिश में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर इसकी लेयर देनी है, 1-2 लेयर दे दे बेशक आप, 1 से 2 ये आपने डाल देनी, सही है। इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास पाइनएप्पल, ये हम डाल देते हैं। थोड़े से अगर चाहें तो इसके अंदर भी ड्राई फ्रूट्स आप डाल सकते हैं। ये देखिए, ये हमने यहाँ पर ये लेयर दे दी। फिर आपने क्या करना है, इसके ऊपर इस तरह से दूसरी लेयर दे दी। अब यहाँ पर मेरे पास है सवैयाँ, ठीक है, ये मेरे पास सवैयाँ है, ये हम डालेंगे थोड़ी थोड़ी। आपने इसके ऊपर से पूरा एक साथ ना डालेगा, थोड़ा थोड़ा सा। चलिए, ये हमने डाल दिया। यहाँ पर पाइनएप्पल्स जो हैं उनको हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पर डाल देते हैं। इसको खूब ठंडा कीजिएगा, ठंडा करके खाएंगे आपको बहुत मज़े का लगेगा, सही। और सबसे अच्छी बात है फटाफट झटपट बन जाता है। और जो हमारी एक देसी सवैयाँ है इसको आपने इस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ड्राई फ्रूट है वो तो बादाम ये वगैरह, ये तो आप खूब सारे भरेंगे तो आपको जब भी मज़ेदार लगेगा। ये देखें यहाँ पर, ये हम इसमें डाल देते हैं, सही। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास जो कॉटेज चीज़ थी वो हम इसमें डालेंगे। अच्छा, कॉटेज चीज़ भी आप ले सकते हैं, आप खोया भी ले सकते हैं, जो चीज़ आपको आसानी से मिल जाती है आप वो भी ले सकते हैं। ये नहीं कि अगर आपको मैंने कॉटेज चीज़ का कहा तो आपको कॉटेज चीज़ ही चाहिए। मैं हमेशा अपने घर में भी ये करती हूँ, मुझे जो चीज़ आसानी से सामने मिल जाती है तो मैं उसी का यूज़ कर लेती हूँ। ये नहीं कि उस रेसिपी को रख दूँ छोड़ दूँ, ठीक है ना। ये देख लीजिएगा, हमने यहाँ पर ये डाल दिया। दोबारा इसके ऊपर थोड़े से डाल देते हैं ये ड्राई फ्रूट्स, आधा कप हमें चाहिए थे बादाम और उसके साथ ये, ठीक है। चलें जी, ये हो गया रेडी, इसको हम यहाँ रख लेते हैं। ज़बरदस्त सा हमारा ये मीठा जो है रेडी हो गया। चलें जी, अब हम चिकन को भी ट्राई कर लेते हैं कि चिकन कहाँ तक पहुँचा। वैसे तो थोड़ा सा ड्राई हो चुका है उसका मसाला, ये मैं इसको वहाँ रखती हूँ, ठीक है जी। चलें जी, रेहाना से बात कर लेते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो रेहाना? जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मेरी आपके प्रोग्राम में फर्स्ट टाइम कॉल लगी है। अच्छा जी, मैं बिल्कुल मज़े में आपके सामने अच्छी, आप बताओ। हाँ, आप तो खैर हमेशा अच्छी लगती हो। चलें, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं आज के सवाल का क्या जवाब देंगी? आज के सवाल क्या है? सवाल ये है, जो सवैयाँ हैं वो किस चीज़ से बनती हैं, ठीक है। अच्छा जी, मैदे से बनती हैं सवैयाँ? सवैयाँ मैदे से बनती है जी। अच्छा, तो चलें। जो है ना उससे भी बनाते हैं, चावल के आटे से भी बनाते हैं, कॉर्नफ्लोर से भी बनाते हैं, लेकिन असल जो है सवैयाँ मैदे से ही बनती हैं। ठीक है, जैसे जिस तरह से अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना यहाँ पे मीठे के लिए, तो उसका मैं पूछ रही थी। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, खुश रहें। चले जी, चिकन हमारा प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुका है। बस मैंने थोड़ी देर के लिए इसको ऑयल ऊपर आने के लिए रखा है, ये देख लीजिएगा तैयार हो गया। बल्कि मैं इसका चूल्हा बंद कर देती हूँ, थोड़ी देर के बाद ये सारा ऑयल ऊपर आ जाएगा। बाकी ये प्रॉपर तरीके से तैयार है। यहाँ पर जाएगा थोड़ा सा हरा धनिया, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत मज़ेदार सा मीठा भी हमारा रेडी हो गया। क्रीम है, इन सब चीज़ों से बस आपने स्पून से निकालना है, उसको आपने खाना है। और चिकन को भी बस अब डिश में निकाल लेती हूँ, चिकन भी हमारा रेडी हो गया। बहुत आसान तरीके से हमने चिकन को भी बनाया था। पहले चिकन को मसाला लगाया, थोड़ा सा मैंने उसके अंदर डाल दिया था लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी, उसके साथ मैंने इसके अंदर थोड़ा सा सिरका डाल दिया था और इसको मैंने मैरिनेट करके रख दिया था, ठीक है। लेमन जूस या सिरका ये डालकर, सब चीज़ें डालकर आपने इसको मैरिनेट करके रख लेना। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ऑयल गरम करना है, चिकन को हल्का सा फ्राई करके निकाल लीजिएगा। बाकी जो ऑयल बचेगा उसमें आपने प्याज डाल देनी है चॉप करके, ठीक है, बारीक चॉप करके। प्याज हल्का सा थोड़ी सी सॉफ्ट होगी, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके अंदर आप डाल दीजिएगा जिस तरह से हमारे जब प्याज सॉफ्ट होगी टमाटर डालिएगा। टमाटर के बाद आपने कुटी हुई मिर्च, अदरक, लहसुन, नमक
और ये डाल के आपने थोड़ा सा ढक देना है। टमाटर सॉफ्ट हो गए, फिर बाकी चिकन डाल दीजिएगा। चिकन डालने के बाद थोड़ा सा भूनिएगा। उसके ऊपर आपने क्या करना है, चिकन डालकर बाद में आपने दही डाल देना है और कड़ी पत्ते डाल देनी है, हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल दीजिएगा। तो ये प्रॉपर चिकन तैयार हो गया। अब चलते हैं ब्रेक पे। थोड़ा सा टाइम है, अगर आप चाह रहे हैं कि 8881 पर मैसेज करें, आज के सवाल का जवाब दें और विन करें एनेक्स की तरफ से गिफ्ट, तो आसान तरीका है। आपने आज का सवाल हमारा ये कि आपने ये बताना है कि सवैयाँ किस चीज़ से बनती हैं। आप करो ढेरों SMS, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। मुर्ग मसाला अज्जा, चिकन आधा किलो, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, बारीक कटी प्याज 2 अदद, टमाटर 4 अदद, दही आधा कप, बारीक कटी अदरक 2 खाने के चमचे, हरा धनिया आधी गट्ठी, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, कड़ी पत्ते 8 अदद, तेल हंसपे ज़रूरत। तरकीब: चिकन पर हल्दी, नमक और पिसी लाल मिर्च अच्छी तरह लगाकर 10 मिनट के लिए रख दें। अब तेल गर्म करके मैरिनेट की हुई चिकन फ्राई करके निकाल लें। फिर बाकी तेल में बारीक कटी प्याज सौते करें। अब इसमें टमाटर, नमक, अदरक, लहसुन, कुटी लाल मिर्च और कड़ी पत्ते डालकर 5 मिनट ढक दें। उसके बाद चिकन, दही, नींबू का रस, बारीक कटी अदरक और हरा धनिया शामिल करके 10 मिनट दम पर रख दें। पाइनएप्पल का मीठा अज्जा: कुन्नाफा सेवइयाँ 1 पैकेट, फ्रेश क्रीम 1 कप, क्रीम चीज़ 1 कप, कॉटेज चीज़ 200 ग्राम, कंडेंस्ड मिल्क 1 टिन, बादाम पिस्ते आधा कप, पाइनएप्पल 1 टिन, तेल हंसपे ज़रूरत। तरकीब: पहले कुन्नाफा सेवइयों को तेल में फ्राई कर लें। अब इन्हें चूरा करके आधी सेवइयाँ डिश में बिछा दें। फिर फ्रेश क्रीम, कंडेंस्ड मिल्क और क्रीम चीज़ मिक्स करके सेवइयों पर डालें। उसके बाद बाकी सेवइयाँ, पाइनएप्पल, कॉटेज चीज़ और बादाम पिस्ते डाल दें। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी रेसिपीज़ तैयार जो की है, बहुत मज़े का चिकन बना है। इसका मैंने एक मसाला ज़रा सा टेस्ट किया फिंगर के साथ, बहुत मज़ेदार बना है। इसकी शक्ल आपको नज़र आ रही है, इतना ही मज़ेदार बना है। और इसको देखिए, ज़रा सा मसाला लगा के इसको फ्राई करके, हालांकि वही मसाले हैं, वही सारी चीज़ें, लेकिन थोड़ा सा आप चेंज करके बनाएंगे तो आपको टेस्ट ही उसका डिफरेंट लगेगा। मैंने इसको ज़रा सा मसाला लगाया, उसके बाद उसको फ्राई करके निकाला। उसी बचे हुए ऑयल के अंदर प्याज डाला। प्याज को हल्का सा, प्याज को मैंने ब्राउन नहीं किया। अगर मैं प्याज को ब्राउन करती तो ये होता कि वो फिर इसका रंग जो है काला पड़ जाता, काली रंगत आ जाती। तो इसलिए मैंने प्याज को हल्का सा, बस सॉफ्ट होगी सब्जी, सॉफ्ट होगी। साथ में टमाटर डाल दीजिएगा। असल में जो ऑयल था वो, उसमें थोड़ा सा मसाला लगा था, ऑयल का वैसे ही थोड़ा सा कलर चेंज था। तो उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाले, टमाटर के साथ मसाले डाले, थोड़ा सा पानी डाल के उसको ढक दिया ताकि प्याज टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। ठीक है, वो अच्छी तरह से गल गए। फिर मैंने क्या किया, इसमें चिकन डाला। चिकन को थोड़ा सा भुनाई की, भुनाई करने के बाद फिर मैंने चिकन को हल्की आग पे किया। ऊपर मैंने दही डाला, दही डालकर फिर मैंने इसको ढक दिया। ठीक है, थोड़ा सा आपने इसके ऊपर लेमन जूस भी डाल देना है। और इसको, ये थोड़ी सी इसमें खटास होगी, दही और लेमन जूस की वजह से खटास वाला होगा, लेकिन बड़ा मज़ेदार सा होगा। अच्छा, इसको आप वाइट राइस के साथ भी खा सकते हैं। वैसे तो ये ड्राई वाला है, लेकिन आप वाइट राइस के साथ इसको खाएंगे तो आपको तब भी बड़े मज़े का दल लगेगा। रोटी के साथ खाएंगे तब भी आपको बड़ा मज़ेदार लगेगा। तो बड़ी सिंपल सी, आसान सी रेसिपी, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके बनाया तो आपको ये अच्छा लगेगा। यहाँ पर जो मैंने मीठा बनाया पाइनएप्पल का, ये भी बड़े मज़ेदार सा बना है। सिंपल, हमारे पास सवैयाँ थी, सवैयों को फ्राई किया, फ्राई करके उसको अलग करके रख लिया। उसके बाद मैंने क्रीम चीज़, साथ में मैंने इसमें डाल दिया था थोड़ा सा कॉटेज चीज़, तीनों को मैंने मिक्स कर लिया। और कंडेंस मिल्क भी डाला था। ठीक है, मैंने इसमें चीनी नहीं डाली, कंडेंस मिल्क डाला था। कंडेंस मिल्क का एक अलग ही मज़ेदार सा टेस्ट होता है। कंडेंस मिल्क डाल दिया और उसके बाद क्या किया, उसको मैंने पहले सवैयों की लेयर दी। उसके बाद मैंने वो क्रीम वाली तीनों मिक्सर वो डाल दिया। पाइनएप्पल आपने डाल देना। आखिर में आपने सवैयाँ थोड़ी सी गार्निशिंग करनी है, ड्राई फ्रूट डाल दीजिएगा, ऊपर पाइनएप्पल, ये सारी चीज़ें डाल दीजिएगा। तो इस तरह से मज़ेदार सा मीठा जो है तैयार हो जाएगा। और ये आसान सी रेसिपीज़ थी जो आपने आज नोट की होगी, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अच्छा, रायते का जल्दी से नोट कर लीजिएगा। इन्होंने जो लौकी के रायते का कहा, सिंपल आपने क्या करना है, लौकी ले लीजिएगा आधा किलो लौकी को आपने बारीक बारीक काटना है या कद्दूकश कर लीजिएगा। उसके बाद आपने उसको बॉईल करने रखना है, आधा कप पानी डाल के। पानी के अंदर थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च, थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा और उसको आपने उबाल लेना है। जब लौकी गल जाएगी उसको अपने अलग से ठंडा कर लेना अच्छी तरह। फिर दही को फेंट लीजिएगा। दही जब आप फेंट लेंगे उसमें थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा, थोड़ा सा आपने नमक डाल देना, थोड़ी सी काली मिर्च डाल के और हरी मिर्चें चॉप करके डाल दीजिएगा। दही को फेंटा, फिर आपने लौकी इसमें डाल दी। ठीक है, लौकी को आपने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद फिर आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा ऑयल गर्म कीजिएगा, 2 से 3 खाने के चम्मच। उसके अंदर गोल मिर्चें, कड़ी पत्ता डालकर और ज़ीरा भी डाल दीजिएगा, ऊपर से तड़का लगा दीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार सा लौकी का रायता जो है तैयार हो जाएगा। तो ये थी हमारी रेसिपीज़। और आज की विनर हमारी
जो आज की विनर हैं जिन्होंने विन किया है हमारा ये एनेक्स का गिफ्ट, तो वो मिसेस सईद है जिन्होंने फैसलाबाद से विन किया है ये गिफ्ट। मिसेस सईद आपको बहुत मुबारक हो और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।